हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर पहले मैंने इस एफिनिटी वाली बुक का रिव्यू में कर चुका था, बट कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कह रहे थे कि विनोद वाली जो बुक है उसका भी रिव्यू किया जाए। तो मैं आपको विनोद वाली जो बुक है उसको भी रिव्यू करके बता रहा हूँ और दोनों में कंपैरिजन बताऊँगा। अपना मैं आपको बताऊँगा मैं क्या सोचता हूँ, फिर बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। देखो, दोनों आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, मार्केट में जाके भी परचेज़ करते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर फ्रंट पेज की बात करें, फ्रंट पेज अगर हम बात करें, यहाँ पर जो बुक है वो विनोद वाली है और यहाँ पर जो एफिनिटी वाली है। इतना क्लियर हो गया। हम विनोद की बुक का पेज हम पहला खोलेंगे, सबसे पहला जो फ्रंट रहेगा वो इस तरह से रहता है, और यहाँ पे अगर हम एफिनिटी की बात करें फ्रंट इस तरह से रहता है। इतना क्लियर हो गया। हमें मेन तो फोकस यहाँ पे कंटेंट से रहता है ना, कंटेंट कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम उस पर सारा ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर हम यहाँ पर हम बात करें सिलेबस की, तो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक रीजनिंग भी है। उसके बाद आगे की तरफ अगर हम चलें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो बेसिक इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस साइंस भी आपको देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें एसएसबी वाले की बात करें, तो यहाँ पर भी देखो आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस भी है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते तो आपको समझ आ गया कंटेंट दोनों में है कंप्लीट, किसी में भी कंटेंट वगैरह कम नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम ये काम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका कोई एक चैप्टर निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान के चलो इसका परसेंटेज वाला ओपन कर लेते हैं, पेज नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में लेवल किस तरह का है। अगर हम लेवल तो चलो भी नहीं बता सकता आपको, मैं फिलहाल आपको कंटेंट दिखाता हूँ किस तरह का है। यहाँ पर विनोद की बुक का परसेंटेज हमने यहाँ पर खोल दिया है। अगर हम एफिनिटी की बात करें, इसका भी परसेंटेज वाला चैप्टर निकाल देते हैं। इसमें भी सीक्वेंस वाइज ही है, पहला चैप्टर यहाँ पर भी परसेंटेज ही है, यहाँ पर निकाल देते हैं हमने परसेंटेज का। यहाँ पे भी दोनों का कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आप अपने लेवल पे भी कंपैरिजन करते रहो। ये रहा परसेंटेज यहाँ का, ये रहा परसेंटेज यहाँ का, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए विनोद की बुक में क्या है, थोड़ा पहले बताया हुआ वैल्यू क्या है, परसेंटेज की बेसिक्स इंट्रोडक्शन वगैरह गिवन है, फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर गिवन है। अगर हम बात करें यहाँ की एफिनिटी की, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन वगैरह गिवन है, कुछ फ्रैक्शंस वगैरह कन्वर्जन्स गिवन है और कुछ बेसिक्स वगैरह गिवन है, और यहाँ पर पहले कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन है। विनोद की बुक की बात की जाए, इंट्रोडक्शन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के बाद आगे बात करें, कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, कई सारे पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं विनोद वाली बुक में। और उसके बाद एमसीक्यू यहाँ पर आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पर सामने आपके स्क्रीन में है। तो यहाँ पर अगर विनोद की बात करें, विनोद वाली बुक में एमसीक्यू कितने, मैं आपको टोटल बता दूँ। विनोद वाली बुक में टोटल एमसीक्यू हमारे पास 55, ये 55 नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर उनके आंसर्स भी हैं और हिंट और एक्सप्लेनेशन भी हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर एफिनिटी वाली बुक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी परसेंटेज हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज के यहाँ पर भी कुछ बेसिक्स वगैरह थे। यहाँ पे फिर डायरेक्टली यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आ चुकी है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन हैं, मतलब आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हो, जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल थी। और उसके बाद एमसीक्यू यहाँ पर भी आ चुके हैं। वहाँ पर 55 एमसीक्यू थे विनोद वाली बुक में, और यहाँ के एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर हैं 86 के करीब, यहाँ पे 86 आपको देखने को मिल रहा होगा, 86 एमसीक्यू हैं। और यहाँ पर भी फिर से भैया आंसर वगैरह गिवन है और कुछ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर गिवन है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ मतलब इतना हमें अभी समझ आया है कि यहाँ पर इतना हमें समझ आया कि दोनों बुक्स में टॉपिक तो ठीक है, दोनों में इंट्रोडक्शन गिवन है, कुछ एग्जांपल्स गिवन है, उसके बाद दोनों बुक्स में यहाँ पर एमसीक्यू वगैरह भी गिवन है, एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, चलो मान के चलो आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो यहाँ पर, तो हम एग्जाम्पल थोड़ा आगे और चलते हैं, रीजनिंग की तरफ चलते हैं, फिर आपको अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, खुद भी एनालाइज कर पाओगे। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के तो तकरीबन हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया आज की डेट में, बाकी सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो रीजनिंग में जैसे सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था डायरेक्ट सेंस, वो हम यहाँ पर दोनों जगह निकाल देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि लेवल आपको तब समझ आएगा कौन सा लेवल किसका है। डायरेक्ट सेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये पहले मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ पर आ गया, पेज नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट सेंस वाला पेज नंबर 24 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं, रीजनिंग का निकाल लेते हैं, डायरेक्ट सेंस वाला पेज नंबर 24। तो ये आ चुका है हमारे पास पेज नंबर 24। पहले हम विनोद वाली बुक को देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम एफिनिटी भी देख लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सेंस हमने देख लिया, यहाँ पर बेसिक्स इंट्रोडक्शन वगैरह गिवन है, कुछ एजम्पशंस गिवन है, फिर से कुछ क्वेश्चंस वगैरह, कुछ एग्जांपल्स गिवन है, और उसके बाद क्या है वो हम चीज़ देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स के बाद यहाँ पे फिर एमसीक्यू आ चुके हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ 4-5 की 4 एग्जाम्पल थी हमारे पास, और एमसीक्यू की बात की जाए तो एमसीक्यू हमारे पास 18 एमसीक्यू यहाँ पर है, और सिर्फ आंसर्स गिवन है, कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह यहाँ पर गिवन नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एफिनिटी की तरफ, इनका हम निकालते हैं डायरेक्ट सेंस वाला टॉपिक वगैरह, फिर देखते हैं क्या है यहाँ पर। इनका जो डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक है वो पेज नंबर 25 में, वहाँ पर 24 था, यहाँ पर 25 है, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पहले बेसिक्स इंट्रोडक्शन गिवन है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पर भी 2 ही है, वहाँ पे 4 थे, तो यहाँ पे 2-3 एग्जांपल आ चुकी है। फिर एमसीक्यू की बात करें, वहाँ पे 18 के करीब थे, और यहाँ पे जो एमसीक्यू हैं वो हमारे पास यहाँ पर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह तो कम है नहीं।
और भी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे जो MCQ आपको देखने को मिल रहे हैं 63, वहाँ पे 18 थे, यहाँ पे 63 थे। यहाँ पे आंसर्स गिवन है और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है, बट हाँ यहाँ पर क्या जहाँ पे क्वेश्चन है ना वहीं पे एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो कह सकते हो कि जो एफिनिटी वाली बुक में वहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस भी गिवन है, बट यहाँ पर जो हम बात करें विनोद की बुक में वहाँ पे इतने एक्सप्लेनेशंस नहीं गिवन है। और विनोद की बुक में कंटेंट थोड़ा कम मिल रहा है और एफिनिटी में कंटेंट थोड़ा क्वेश्चन तो ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए थोड़े से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, बट मैं अगर यहाँ पे JKSSB की बात करें, और जो JKSSB तो बात कर रहे हैं, एफिनिटी वाली बुक की बात करें और अगर हम इसकी बात करें विनोद की बुक की बात करें, तो एफिनिटी वाली बुक में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपने डायरेक्शन सेंस वगैरह हमसे पढ़ा है। जो एफिनिटी वाली बुक है, ये वाली जो बुक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा है। मतलब जो JKSSB का पैटर्न रहता है, JKSSB में जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे उससे काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एफिनिटी वाली बुक की। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पर JKSSB की ये जो विनोद वाली बुक है, इस बुक की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर कंटेंट तो ज़्यादा नहीं है, मतलब क्वेश्चन इतने ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए नहीं है, बट इसका भी आपको एडवांटेज एक बाद में बताऊंगा। बट इस बुक का बेनिफिट ये है विनोद वाली बुक का कि अगर आप सिर्फ JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि बेस्ट बुक यही है। अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो आपको इसी बुक को अप्रोच करना चाहिए, आपको यही बुक परचेज करनी चाहिए। बट अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, फ्यूचर में कोई एग्जाम और भी देना चाहते हो, तो आपको ये वाली बुक लेनी चाहिए। बट यहाँ पर ये है कि अगर आप फ्रेशर वगैरह बिगिनर पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको डर लग सकता है इस बुक के क्वेश्चंस को देखकर कि इस लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैंने देखा है पर्सनली, यहाँ पर इस बुक को, एफिनिटी वाली बुक को, कि यहाँ पर कुछ ऐसे लेवल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो बैंकिंग के एग्जाम के होते हैं, उस लेवल के, उस पैटर्न के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो तो बुक आपको थोड़ा सा डरा भी सकती है, बट आप फ्रेशर हो तो आपको JKSSB की विनोद वाली बुक परचेज करनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से देखते जाओ, आपकी अपनी मर्जी है। बट यहाँ पे अभी कुछ अभी फीडबैक खत्म नहीं हुआ, अभी और भी चलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में देख लेते हैं, सबके हमने टॉपिक उठा लिए ना एक, अब हम इंग्लिश का सेक्शन में एक उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले विनोद वाली बुक का देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में आपको देख रहा होगा आर्टिकल्स हैं, फिर यहाँ पर सिनोनिम्स वगैरह हैं, तो हम पहले सिनोनिम्स चेक कर लेते हैं दोनों बुक्स के, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, पेज नंबर यहाँ पर 8, मतलब इंग्लिश वाले सेक्शन हम चल लेते हैं। यहाँ पर सॉरी कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया। यहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन की बात करें, यहाँ पे सिनोनिम्स की तरफ पहले हम चलते हैं, फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे एफिनिटी वाली बुक में सिनोनिम्स की तरफ। यहाँ पे जो सिनोनिम्स आपको देखने को मिल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 के करीब करीब हैं। 30 सिनोनिम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और MCQ आपको 10 मिलने को, मतलब 40 आप मान के चल सकते हो कि सिनोनिम्स यहाँ पर हैं विनोद वाली बुक में। बट जब हम आते हैं JKSSB की एफिनिटी वाली बुक में, यहाँ पर हम सिनोनिम्स वाला सेक्शन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कितने सिनोनिम्स वगैरह हमारे पास हैं। यहाँ पर पेज नंबर 11 में हमें आना पड़ेगा। तो ये सिनोनिम्स वाला पेज डायरेक्टली वही खुल चुका है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिनोनिम्स 30-40 नहीं है, कुछ यहाँ पर इस पेजेस में, कुछ इस पेज में भी है, कुछ मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर सिनोनिम्स आपको गिवन है और यहाँ पर भी है। फिर आपको सेम मीनिंग्स वाले भी गिवन है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी गिवन है, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा मैं अभी नहीं कहूँगा, फिर आपको कुछ और फैक्ट बताऊँगा। यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगर हम बाकी जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की बात करें, दोनों में सेम ही पोर्शन है, दोनों का सिलेबस तो सेम ही है, तो सेम पोर्शन हो गया होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, वही काम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। इस विनोद वाली बुक में जनरल अवेयरनेस की बात करें, देखो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप दोनों को कंपैरिजन करोगे ना, तो इस बुक में थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, थोड़ा मतलब साइज़ जो फॉन्ट साइज़ है थोड़ा कम रहता है, इस बुक में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, विनोद वाली बुक में थोड़ा सा डार्क रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा डार्क, थोड़ा लाइट है, और विनोद वाली बुक में थोड़ा डार्क है। अब यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है विनोद वाली बुक का कि विनोद वाली बुक में जब आप सारे टॉपिक वगैरह कर लोगे ना, उसके बाद यहाँ पर एक बेस्ट पार्ट ये देखने को मिलता है आपको, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे, प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल रहा होगा। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 तक है, मतलब 20 प्रैक्टिस सेट आपको विनोद की बुक में देखने को मिल रहे हैं। बट आप JKSSB की बुक देखोगे तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट देखने को नहीं मिलते। बट हाँ, इस बुक में ये है कि जब आप टॉपिक वगैरह करते हो, वहीं पर ऐसा किया गया है कि वहीं पर जो MCQ हैं उनकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है। बट यहाँ इस बुक की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर अलग से प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो, जब एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले आप ये प्रैक्टिस सेट की प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। जब सारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो डेली आप 20 दिन तक लगातार कंटिन्यूसली यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, एक उसी पैटर्न से बनाया हुआ एग्जाम के पैटर्न से। अब प्राइस की बात करें, अगर हम विनोद वाले बुक की प्राइस करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो लिखा होता है आपके सामने 299 के करीब करीब, और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 319 के करीब। बाकी आप अमेजन वगैरह से परचेज कर सकते हो, करना चाहते हो, लिंक आपको दोनों बुक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको जो परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हो। अगर आप विड्थ वगैरह की बात करूँ, थिकनेस की बात करूँ, दोनों के अप्रॉक्सीमेटली सेम ही, ऐसा नहीं कि एक बुक ज़्यादा बड़ी एक ज़्यादा छोटी वगैरह बुक है, दोनों की थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली सेम, यहाँ पे कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है। तो आपको बाकी कंटेंट में बता चुका हूँ। थोड़ा यहाँ पे हायर लेवल का जो कंटेंट रहता है वो क्लास 4 की वैकेंसी की जो बुक है एफिनिटिवली वहाँ पे रहता है। बट विनोद का कंटेंट टू द पॉइंट है, मतलब जैसा आपका JKSSB में एग्जाम आना चाहिए उसी लेवल का है, उससे बड़े लेवल का नहीं है। तो यहाँ पे 5000 के करीब MCQ हैं, तो वैसे तो यहाँ पर भी बन ही जाते हैं, यहाँ पे कहा है 1800 MCQ हैं,
यहाँ पर 1800 MCQ कहा हुआ है और यहाँ पर 5000 MCQ यहाँ पर कहा गया हुआ है। तो दोनों सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेसिक चीज़ें आप आगे आपकी मर्जी देख लो, आप परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो। अगर अमेजन से परचेज़ करोगे आपके एड्रेस पे डिपेंड करता है, वैरी करता है, बट हाँ 3 से 4 दिन मैक्सिमम आपको लगेंगे बुक को पहुँचने में और 2-3 दिन में बुक पहुँच भी जाती है। तो बाकी कैसा लगा आपको रिव्यू अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और बाकी बुक्स जो रहती हैं वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी परचेज़ करना चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। बट हाँ अगर JK SSB की प्रिपरेशन कर रहे हो इन दोनों में से कोई भी बुक परचेज़ कर लो, आपके काम आने वाली है। थैंक यू, जय हिंद।